कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर हर दीवार के पीछे डर सांस ले रहा है। सुबह का वक्त है और सूरज चोरी की तरह घर में कदम रखता है। फोन साइलेंट है, झूठ पहले से तैयार है, गैस का बहाना, मॉर्निंग वॉक की कहानी और दिल में ये खौफ कि अगर सच बाहर आ गया तो तूफान आ जाएगा। सूरज और ईशा दोनों जानते हैं कि इस घर में सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। अंदर घुसने से पहले भी इजाजत, जैसे जिंदगी जीने से पहले भी मंजूरी लेनी पड़ती हो, और यहीं से कहानी अपने असली रंग दिखाने लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार नहीं है ये डर से चलने वाला एक सिस्टम है जहां हर इंसान अपनी जगह पर बंधा हुआ है। दफ्तर में अनुराग का गुस्सा किसी आग की तरह भड़कता है, आरव की मदद भी उसे चुभती है, जैसे छोटे भाई का हुनर उसके अहम पर वार कर रहा हो। काव्या के इलाज की फाइल साइन करने तक में बेरुखी है, जैसे दर्द भी टाइम टेबल देखकर आता हो। यहाँ रिश्ते खून से नहीं कंट्रोल से जुड़े हैं, और जो कंट्रोल से बाहर हुआ वो कुचल दिया जाएगा। घर में सगाई की तैयारियां चल रही हैं, खुशियां सजी हुई हैं, लेकिन इन खुशियों के नीचे राज दफन है। आईवीएफ की एक फाइल जो सिर्फ कागज नहीं बल्कि पूरे परिवार की सच्चाई हिला सकती है। फाइल हाथों में आते ही आवाजें बदल जाती हैं, सवालों से बचने के लिए झूठ पर झूठ बोला जाता है और डर साफ झलकता है, क्योंकि अगर ये सच पिता तक पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए फैसला लिया जाता है कि सच को ही मिटा दिया जाए। उधर सूरज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, कर्ज की बाइक हो या पिता की नजरों में खुद को साबित करने की जिद, हर जगह वही ताने, वही जली हुई बातें की औकात में रहो, सपने मत देखो। सूरज का गुस्सा अंदर ही अंदर सुलगता है, लेकिन वो खामोश है, क्योंकि उसे बताया गया है कि चुप रहना ही भलाई है। सगाई का दिन आता है, मेहमान बैठे हैं, रस्में सज चुकी हैं, लेकिन रिया गायब है, फोन बंद है, और हर गुजरते पल के साथ पिता की सांसें तेज होती जा रही हैं। पसीना सर्दी में भी बह रहा है, और फिर वो पल आता है जब एक पर्दा उठने की धमकी देता है, ऐसा पर्दा जो डांस बार तक खुलता है। और यही कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब फैसला सिर्फ सगाई का नहीं, सूरज की पूरी जिंदगी का है। पिता का डर अचानक हिंसा में बदल जाता है, किताब देखते ही वो टूट पड़ते हैं, जैसे पढ़ाई कोई अपराध हो। सूरज पर लाठियां नहीं बरसती, बल्कि उस सपने पर बरसती हैं जिसे कभी उसी पिता ने देखा था। हर वार के साथ एक सवाल गूंजता है कि आखिर गुनाह क्या है, पढ़ना या सच जानना। घर की औरतें रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन डर के आगे सब बेबस है। तभी रिया लौटती है, सब कुछ सामान्य बताती है, पार्लर की भीड़, फोन की बैटरी और अचानक माहौल में जमी हुई खामोशी, क्योंकि अब सवाल और गहरे हो चुके हैं कि जब गलती थी ही नहीं तो इतनी बेरहमी क्यों। सूरज खुद सामने आकर माफी मांगता है, बिना ये जाने कि उसकी गलती क्या है, सिर्फ इसलिए ताकि सगाई रुक न जाए, ताकि घर की इज्जत बची रहे। लेकिन दर्शक समझ जाता है कि ये माफी नहीं, एक कुर्बानी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं असली सवाल छोड़ जाती है। पिता किस राज से इतना डरता है, किताब से इतनी नफरत क्यों है, वो पर्दा आखिर किस सच की तरफ खुलता है, और सूरज का भविष्य आईएएस बनने का सपना सच होगा या इस घर की दीवारों में हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। सगाई की रस्म शुरू होती है, मुस्कानें नकली हैं, और कैमरा जैसे यहीं रुककर पूछता है कि जो अभी छुप गया, क्या वो हमेशा छुपा रह पाएगा, या अगला एपिसोड उस सच्चाई को सामने ले आएगा जिसे जानने के बाद कोई भी चैन से नहीं बैठ पाएगा।